नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। साल का हर एक दिन इतिहास के नाम दर्ज है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देती हैं। ऐसे ही रोज आपको हम हर दिन के इतिहास के बारे में बताते हैं। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी के साथ हम जानेंगे आज यानी 23 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलिए आज के इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 23 जनवरी 1897 को हुआ। तेईस जनवरी 1897 यानी आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। सुभाष चंद्र बोस के अतिरिक्त भारत के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं हुआ जो एक साथ महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरुषों, नेताओं के समकक्ष साधिकार बैठक, कूटनीति तथा चर्चा करने वाला हो। भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस ने करीब करीब पूरे यूरोप में अलग जगाया। बोस प्रकृति से साधु, ईश्वर भक्त तथा तन एवं मन से देशभक्त थे। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह को नेपोलियन की पेरिस यात्रा की संज्ञा देने वाले सुभाष चंद्र बोस का एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसका मार्ग कभी भी स्वार्थों ने नहीं रोका, जिसके पांव लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटे, जिसने जो भी स्वप्न देखे उसे साधा। नेताजी में सच्चाई के सामने खड़े होने की अद्भुत क्षमता थी। इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिनको ससम्मान नेताजी भी कहते थे। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले ये सरकारी वकील थे, लेकिन बाद में इन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कर्नाटक के महापालिका में लंबे समय तक काम किया और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब भी दिया था। सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकी नाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मेजुदा कहते थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था। सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई और उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। सन 1920 ईस्वी में बोस ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अप्रैल 1921 में भारत में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी की खबर सुनकर बोस ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और शीघ्र भारत लौट आए। अपने पूरे कार्यकाल में खासकर प्रारंभिक चरण में बोस को अपने भाई शरद चंद्र बोस का भरपूर समर्थन मिला, जो कलकत्ता के एक धनाढ़ वकील होने के साथ साथ प्रमुख कांग्रेसी राजनीतिज्ञ भी थे। बोस जी अंग्रेजी शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा मानते थे, किंतु बोस जी को उनके पिता ने समझाया कि हम भारतीय अंग्रेजों से जब तक प्रशासनिक पद नहीं छीनेंगे तब तक देश का भला कैसे होगा। सुभाष ने इंग्लैंड में जाकर आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे प्रतियोगिताओं में उत्तीर्ण ही नहीं हुए, बल्कि चतुर्थ स्थान पर रहे। नेताजी एक बहुत मेधावी छात्र थे। वो चाहते तो उच्च अधिकारी के पद पर आसीन हो सकते थे, परंतु उनकी देशभक्ति की भावना ने उन्हें एक अलग करने को प्रेरित किया। बोस जी ने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। सारा देश हैरान रह गया। बोस जी नौकरी छोड़कर भारत चले आए। तब 23 वर्ष का नवयुवक विदेश से स्वदेशी बनकर लौटा। पूरा देश इस समय किसी नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा था। पूरे देश को सुभाष अपने साथ ले चल पड़े। वे हमेशा से ही अंग्रेजों के खिलाफ रहे। हम आपको बता दें कि रंगून के जुबली हॉल में सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा भाषण दिया था जो सदैव के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया।
जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आपने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज अपने शीश फूल चढ़ा देने वाले पागल पुजारियों की आवश्यकता है। ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो अपना सिर काट कर स्वाधीनता देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य के जवाब में नौजवानों ने कहा, हम अपना खून देंगे। उन्होंने INA को दिल्ली चलो का नारा भी दिया। सुभाष भारतीयता की पहचान ही बन गए थे और भारतीय युवक आज भी उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। वे भारत की अमूल्य निधि थे। जय हिंद का नारा और अभिवादन उन्हीं की देन है। वहीं उनके मृत्यु के बारे में बात करें तो इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर इतने वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी रहस्य छाया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हवाई दुर्घटना से मानी जाती है। समय गुजरने के साथ ही भारत में भी अधिकांश लोग ये मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत ताइपे में विमान हादसे में हुई। इसके अलावा एक वर्ग ऐसा भी है जो विमान हादसे की बात को स्वीकार नहीं करता है। हालांकि एक समाचार चैनल से खास साक्षात्कार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने कहा था कि उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि उनके पिता की मौत दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु पर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। लोगों को लगा कि किसी दिन वे फिर सामने आ खड़े होंगे। आज इतने वर्षों बाद भी जनमानस उनकी राह देखता है। वे रहस्य थे न, और रहस्य को कभी किसी ने जाना है। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सर्वकालीन नेता थे, जिनकी जरूरत कल थी, आज है और आने वाले कल में भी होगी। वह एक ऐसे वीर सैनिक थे, इतिहास जिनकी गाथा गाता रहेगा। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। आगे हम आपको बताएंगे अमीय कुमार दास के बारे में, जिनका निधन आज के दिन यानी कि 23 जनवरी 1975 को हुआ। तेईस जनवरी 1975 यानी आज ही के दिन समाज सेवी अमीय कुमार दास का निधन हुआ। ये भारतीय समाजसेवी, गांधी जी के विचारों के अनुयायी, लेखक और असम के प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे। ये लोकनायक के रूप में भी लोकप्रिय थे। बता दें कि अमीय कुमार दास का जन्म 1895 में तेजपुर, असम में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा कोलकाता से पूरी की। कानून की पढ़ाई कर रहे थे कि ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर पढ़ाई छोड़कर तेजपुर वापस आ गए और आंदोलन को संगठित करने में लग गए। वहीं अमीय कुमार दास गांधी जी के विचारों के अनुयायी थे, इसलिए वह अपनी कानून की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। असहयोग आंदोलन के सिलसिले में उन्होंने 2 बार जेल की यात्राएं भी की। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी वे गिरफ्तार हुए। अमीय कुमार दास अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का असमीय भाषा में अनुवाद किया। गांधी जी से संबंधित कुछ अन्य ग्रंथों की रचना भी उन्होंने की। अमीय कुमार दास की समाज सेवा के कार्यों में विशेष रुचि थी। वे असम सेवा समिति के संस्थापक में से थे। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बेसिक शिक्षा पद्धति को लागू करने में बहुत से कदम उठाए। 1963 में भारत सरकार ने उन्हें समाज में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। वहीं अमीय कुमार दास का निधन 23 जनवरी 1975 को 79 वर्ष की उम्र में हो गया था। तो ये थे समाजसेवी अमीय कुमार दास, जिनके बारे में अभी हमने आपको कुछ रोचक बातें बताई। आगे हम आपको बताएंगे पराक्रम दिवस के बारे में, जिसकी शुरुआत आज ही के दिन से की गई थी। पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाएगा। आजाद हिंद फौज के संस्थापक और भारत की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है कि अब हर साल 23 जनवरी यानी आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है, जो 23 जनवरी 2021 से यानी आज के दिन से शुरू होगा। कार्यक्रमों को तय करने और स्मरणोत्सव के निरीक्षण और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राष्ट्र के प्रति नेताजी की अदम्य भावना और निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने और स्मरण करने के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ताकि देश के लोगों को विपत्ति में धैर्य के साथ काम करने जैसे नेताजी ने किया था की प्रेरणा दी जा सके और देशभक्ति की भावना का संचार किया जा सके। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में नेताजी की 125वीं जयंती के आयोजन को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी की थी। इसमें राजनेताओं के अलावा लेखक, इतिहासकार सहित आजाद हिंद फौज से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों को भी शामिल किया गया था। नेताजी की यादों से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन कोलकाता, दिल्ली सहित नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़े देश विदेश के अन्य स्थलों पर किया जाएगा। आजाद हिंद फौज के 75वें स्थापना दिवस को भी मोदी सरकार ने भव्य तरीके से मनाया था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस नेताजी की याद में आज से इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हर साल 23 जनवरी को ये दिवस मनाया जाएगा। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।